हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। बच्चों, ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसका कि मैंने टाइटल दे रखा है कि सीरीज ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो दीज क्वेश्चंस आर द वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू बाय द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन or by the point of the to understand the topic very clearly. May be possible the question which are placed on the board or in this topic will be different from your book. इसका ये बिल्कुल भी नहीं मतलब है कि मैं वो क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा जो कि पेपर में इम्पोर्टेंट ना हो। उनकी इम्पोर्टेंस होगी, तो बोर्ड भी तो ऐसा ही करता है बच्चों कि क्वेश्चन लिखता है लेकिन थोड़ा सा टेक्टफुल उसमें लगा लेता कहीं न कहीं। तो ये टॉपिक पहले पढ़ाया जा चुका है, मैंने पूरा टॉपिक अपलोड कर रखा है। अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा और फिर प्ले लिस्ट में आपको पूरा चैप्टर आपको मिलेगा, जहाँ बहुत सारे MCQ भी मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिले और कंसेप्ट भी मिलेगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है कि इफ ए फ्लैग स्टॉप 6 मीटर हाई प्लेस इन द टॉप ऑफ ए टावर थ्रोज ए शैडो ऑफ 2√3 मीटर along the ground, then find the angle of elevation of the sun. So whenever we are discussing about the concept of this chapter, then we draw so many diagrams related to the question. But that question having the some different diagram, that's why I mention on the board and we are trying to simplify it. ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कि इफ ए फ्लैग स्टॉप 6 मीटर हाई प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, सपोज दैट इज द टावर एंड दैट इज द फ्लैग स्टॉप। ठीक है, और एक पॉइंट मान लिया ग्राउंड पर ये, और दूसरा पॉइंट ये, इस फ्लैग स्टॉप की जो शैडो है वो कुछ इस टाइप से ये शैडो में दे रखी, मतलब ये फ्लैग स्टॉप है और ये इसकी शैडो है जो कि 2√3 मीटर दे रखी है। आई द फ्लैग स्टॉप 6 मीटर हाई, और ये जो फ्लैग स्टॉप है ये 6 मीटर हाई है, ABCD और E। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि आप फाइंड द देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन यहाँ पर है तभी तो शैडो क्रिएट करेगा। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल कैसा है, थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि सन की पोजीशन अगर एक समय पर कांस्टेंट है तो क्या होगा कि उस समय जितने भी एंगल्स सन बनाएगा किसी भी टावर के साथ में, वो क्या होगा कि वो सारे एंगल्स सेम होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया कि चलो BC को x मान लेता हूँ और CD को मैंने क्या मान लिया कि सपोज कर लिया कि y है। अब देखो बच्चों कि ये हमें मैं आपको बता दिया दैट इज द फ्लैग स्टॉप, दैट इज द टावर, दैट इज द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड दैट इज द शैडो ऑफ द टावर। बच्चों, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं और किससे, सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है, it is not necessary to attempt this question by using the trigonometry। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से भी हम इसको कर सकते थे। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने लिखा कि इन ट्रायंगल BCD पहले लिख लिया, BCD, तो BC डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू tan थीटा, BC is equal to x, CD is equal to y, this is equal to tan थीटा। नंबर 1 सपोज कर लिया। फिर मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE। ठीक है, और ACE ट्रायंगल में क्या है हमारा कि AC डिवाइडेड बाई CE इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू हाउ मच, 6 + x, और C इज इक्वल टू हाउ मच,
सी ई बाई प्लस 2√3, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी टेन थीटा, यहाँ पर भी टेन थीटा, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स और वाई दे रखा है। तो हम क्या करें कि टेन थीटा को इक्वेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखा जा सकता है कि एक्स अपन में बाई इज इक्वल टू 6 + x डिवाइडेड बाई बाई प्लस 2√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इससे कर दिया तो एक्स बाई प्लस एक्स इंटू 2√3 और दूसरा 6 बाई प्लस एक्स बाई। इस एक्स बाई से ये एक्स बाई कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पर एक्स बाई था तो मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक्स बाई ही निकाल लेता हूँ, यानी एक्स अपान में बाई। ये तो इतना पार्ट हट गया और इतना पार्ट हट गया, क्या बचा, ये बचा और ये बचा। तो अब मैंने क्या लिख लिया, ये एक्स और ये बाई इसके नीचे आ गया, तो ये हमारा 6 आ गया और इसके नीचे क्या आ गया, 2√3 आ गया। इससे ये कैंसिल होगा, 3/√3 आ गया। अब देखो एक्स बाई बाई की वैल्यू कितने आ गई, 3/√3। तो वो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है कि √3 से इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3√3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो √3 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा में √3 कहाँ पर आता है, 60 डिग्री पे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। ठीक है। तो सन का अल्टीट्यूड, ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो ज़्यादातर क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 था। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।